हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश, हिंदी जनरल इंग्लिश भाषा और साथ ही साथ में दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर हमारे मॉडल पेपर में आप लोगों को दे चुका हूं, है ना। उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं और ये फाउंडेशन कोर्स में ये लास्ट बचा था हमारा उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। तो दोस्तों इसको लेकर के भी और आपकी कमेंटों के कारण ही दोस्तों आपकी डिमांड थी, इस कारण से मैं इसका भी एक मॉडल पेपर बनाकर लेकर आ चुका हूं, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर, है ना। तो क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों जितने भी हम यहां पर 50 प्रश्नों पर विशेष रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये जो पार्ट है दोस्तों सिर्फ बीए ही नहीं बल्कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीएचएससी के लिए भी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए उसी रूप से उपयोगी साबित होगा दोस्तों, जिस प्रकार से कि बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और साथ ही साथ में दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इसी का डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन और जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 50 प्रश्नों पर फटाफट डिस्कस करेंगे दोस्तों। हिंदी के साथ में इंग्लिश का डेटा भी आपको मैं यहां अवेलेबल करवा रहा हूं, है ना। हिंदी के साथ में इंग्लिश का डेटा भी आपको मिलेगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आसानी से इसको कवर कर सके। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? आवश्यक, अनावश्यक है, आवश्यक है या भार है या समय बंधन की बर्बादी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना क्या है? उद्यमिता की विशेषता है, उद्यमिता का महत्व, आ और बा दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उद्यमिता का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो दोस्तों मार्शल, रॉबिन्स, पेपनेक या हैरिस, पेपनेक एवं हैरिस या फिर इन तीनों हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, पेपनेक एवं हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का क्या है? प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंतिम बिंदु है। तो लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का अंतिम बिंदु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, उद्यमिता एक पेशेवर एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है या उपाय है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये पेशेवर और सृजनात्मक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? नवाचार का, पहल का, जोखिम का? तो दोस्तों एक नवाचार में या कहें कि एक उद्यमी में ये तीनों ही ऑप्शन होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी की प्रमुख भूमिका होती है, कैसी होती है? एक प्रवर्तक की, संगठनकर्ता और समन्वयकर्ता की, या फिर एक पूंजीपति की, या एक जोखिम वहनकर्ता की, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक जो उद्यमी होता है दोस्तों वो प्रवर्तक होता है, संगठनकर्ता होता है, समन्वयकर्ता भी होता है, इसकी भूमिका भी वो निभाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से हमें डिस्कस करना है, जिससे कि कम से कम समय में हम 50 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर पाए। और मैं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से माफी चाहूंगा कि मैं अंग्रेजी में इन सबको मैं जो है पढ़कर नहीं बता रहा हूं दोस्तों। रीजन उसका यही है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया दोस्तों तो सेशन अनावश्यक रूप से ये जो क्लास है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों आपकी डिमांड के आधार पर ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी डेटा लेकर आ चुका हूं, जहां से कि आप आसानी से इसका रिविजन कर पाए और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसने दिया था? पीटर एफ ड्रकर ने, मार्शल ने, शुम्पीटर या जे बी से ने? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये मार्शल का कहना था या मार्शल का कथन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, उद्यमी का गुण है, क्या गुण है? नवाचार का, सकारात्मकता का, या नेतृत्व, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, एक उद्यमी भविष्य के प्रति आशावान नहीं होता है। एक उद्यमी
भविष्य के प्रति आशावान नहीं होता है, सही है या गलत, राइट या रोंग। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि एक उद्यमी जो कि एक प्रकार से दोस्तों वो उसमें प्रत्येक प्रकार के रिस्क को है ना वहन करने की क्षमता होती है, इसी कारण से वो भविष्य के प्रति आशावान होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, एकदम नवीनतम विचार को ही क्या कहा जाता है, स्टैंड अप या सिट डाउन या स्टार्टअप या इनमें से कोई नहीं, है ना। जो भी नवीनतम विचार होता है, एकदम जो नवीनतम विचार होता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्टार्टअप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नए उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में शामिल है, नए उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में शामिल है क्या, अच्छे विचारों की खोज, व्यवसाय योजना का निर्माण या पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी जो है दोस्तों नए उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है, स्टार्टअप की वार्षिक आय इस करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने करोड़ से, 100, 200, 300 या 400 करोड़ से। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो स्टार्टअप है दोस्तों उसकी वार्षिक आय 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, स्टार्टअप की शुरुआत के लिए क्या आवश्यक है, अद्भुत विचार, नियोजन, व्यवहार्यता या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं यहां पर जिनको डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं है, उनके ऑप्शन देखकर ही आप राइट का निशान लगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जिनको आपको रिवीजन लगाना ही होगा, अन्यथा आप गलत करके आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 है, यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय की क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है, ह्रास होता है, प्रभाव होता है या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक आम धारणा बनी हुई है, हालांकि ये वास्तविकता नहीं है, ये आम धारणा है और अधिकतर आम धारणाएं वास्तविकता से दूर हुआ करती है ना। तो यहां पर कहा गया है कि ये एक आम धारणा बनी हुई है समाज में कि महिलाओं में निर्णय करने की जो क्षमता होती है उसका अभाव पाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत है, क्या कार्यरत, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल या महिला आर्थिक विकास निगम, वामा क्लब या उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, महिला आर्थिक विकास निगम। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोग, क्या उपयोगी है महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए, निजी क्षेत्र अधिक उपयोगी है या सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 पर डिस्कस करेंगे, पुरुषों की दोहरी मानसिकता भी महिला उद्यमियों की समस्या है, दोहरी मानसिकता महिलाओं की उद्यमी समस्या है, सही है या गलत है। एग्जैक्टली दोस्तों ये सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, उद्यमी के द्वारा या सभी के द्वारा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, परियोजना के तैयार करने पर व्यय अर्थात की खर्च कितना किया गया है, मतलब कि किया गया धन कितना होता है, विनियोजन, मतलब परियोजना पर जो खर्च, जो पैसा खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विनियोजन कहा जाता है, खर्च कहा जाता है, अपव्यय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विनियोजन कहा जाता है, एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, परियोजना प्रपत्र के मूल तत्व क्या है, प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागतें, कार्यशील पूंजी का अनुमान या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पर बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, व्यावसायिक विचार होते हैं, क्या होते हैं, नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी या विपणन संबंधी, रोजगार संबंधी या प्रबंध संबंधी। इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी व्यावसायिक, ये विचार जो होते हैं ये व्यावसायिक विचार होते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, व्यावसायिक विचारों के स्रोत क्या है, व्यावसायिक जो विचार होते हैं उनके स्रोत क्या है, वर्तमान उद्यमी होते हैं, ग्राहक होते हैं, वितरण श्रृंखला होते हैं, उपरोक्त सभी। तो एग्जैक्टली दोस्तों ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की कैसी स्थिति होती है? बाहरी स्थिति होती है, आंतरिक होती है, काल्पनिक होती है, इनमें से कोई नहीं होती, आंतरिक होती है। क्योंकि उद्यमी की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो उसका लक्ष्य क्या होता है उद्यमी का, है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे बड़ा सपना होता है उसका, है ना। और वो सपना कैसा होता है? आंतरिक होता है। और इसी कारण से तो वो जो है रिस्क उठाता है ना, कोई भी व्यापार करने की, कोई भी बिजनेस करने की रिस्क उठाता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग होता है। सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग होता है। क्या होता है? फालतू, महत्वपूर्ण, अवांछनीय या इनमें से कोई नहीं, महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, सरकारी नीतियां एवं नियंत्रण होती है किसके द्वारा? चुनौतियां, है ना। तो ये बाहरी या आंतरिक किस प्रकार की होती है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, बाहरी, है ना। तो सरकारी नीतियां एवं नियंत्रण बाहरी चुनौतियां होती है। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्यों को बार बार बदलने से लक्ष्य प्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू है क्या है? तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन या ये पर सभी? इसका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है ना दोस्तों, एक मिनट, 28, ओके 28 हो चुका। प्रश्न नंबर 29, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है। परियोजना पहचान में आवश्यकता किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की होती है। मस्तिष्क का उपयोग, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, विक्रय पर लाभ दर पूंजी प्रत्यक्ष दर एवं सम विच्छेद बिंदु दर्शाते हैं क्या? सामाजिक पहलू, वित्तीय पहलू, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वित्तीय पहलू। ठीक है ना। विक्रय पर लाभ दर, क्लियर है, इसमें सामाजिक पहलू का तो कोई स्थान होगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 31, परियोजना तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, परियोजना तैयार की जाती है किसके द्वारा? प्रवर्तक, प्रबंधक, उद्यमी, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, माफ कीजिएगा, है ना, हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन विनियोजन, व्यय, अपव्यय या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, विनियोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव की, मस्तिष्क के उपयोग की, अनुभव मस्तिष्क के उपयोग दोनों की। दोस्तों काफी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, कोई बात नहीं, एक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का भी, है ना, हो सकता है पीपीटी बनाने में डबल डाटा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या कहलाता है? विस्तार परियोजना कहलाती है, प्रस्थापन परियोजना कहलाती है, सुधार कहलाती है, विविधीकरण परियोजना कहलाती है। दोस्तों विस्तार परियोजना कहलाती है। जब पुरानी मशीनों को हटा करके नई मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो विस्तार परियोजना कहलाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा वर्ष किस वर्ष में दी गई थी? एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा किस वर्ष में दी गई थी? 2019-20 या फिर 21-22? तो 2020 में दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, कितने टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा? मतलब किसी भी उद्योग का टर्नओवर कितना होना चाहिए कि उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाए? 5, 6, 7 या 8 करोड़? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 करोड़। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न है, जिला उद्योग केंद्र का कार्य। जिला उद्योग केंद्र का कार्य क्या है? ऑप्शन ए छोटे उद्योगों का पंजीयन करना, या उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध कराना, उद्योगों को फर्नीचर उपलब्ध कराना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, छोटे उद्योगों का पंजीयन करना ही जिला उद्योग केंद्र का कार्य, प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है? जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या, बिजली समस्या, समय पर वर्षा न होना, अशिक्षा या प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों जिला उद्योग केंद्र की सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी है प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है? अग्रिम, अधिविकर्ष या नगद साख या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है?
निरपेक्ष स्वीकार करना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, विवाह कराना, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निरपेक्ष स्वीकार करना, निरपेक्ष स्वीकार करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन के लिए जो प्रदान करती है उसे उद्योग का जीवन रक्त या और क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं, रक्त कहते हैं, आहार, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वित्त कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, अनुसूचित बैंकों का कार्य, अनुसूचित बैंकों का कार्य निरपेक्ष स्वीकार करना, एजेंसी संबंधी कार्य, ऋण प्रदान करना, या फिर ये सभी, ये सभी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? स्नातक, 12वीं, 5वीं या 10वीं। दोस्तों इसमें 5वीं पास कम से कम होना चाहिए, जिससे कि रोजगार योजना में आप भाग ले सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को, 16 अप्रैल को, या फिर 16 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दोस्तों ए ही करेक्ट हो जाएगा, 16 जनवरी 2016 को। क्लियर है। प्रश्न नंबर है 45, क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण देना, प्रतिभा का प्रदर्शन करना, व्यापक मान्यता, या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सीमा क्या? सीमा 1 लाख से 50 लाख, 5 से 50, 10 से 80, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 लाख से 50 लाख मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की लिमिट है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे दोस्तों। 47, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष जिलाधीश होता है, आयुक्त होता है, सरपंच होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो जिलाधीश होते हैं वही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 48, स्वयं सहायता समूह में शामिल है, स्वयं सहायता समूह जिसे हम एनजीओ कहते हैं, है ना, तो इसमें क्या शामिल है? बाजार सर्वेक्षण समूह, प्रतियोगी विश्लेषण समूह, व्यवसाय मॉडल हेतु फंड समूह, या पर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। क्लियर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 है, सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स के साथ की जाती थी क्या? रीच मीटिंग, पिच मीटिंग, किच किच मीटिंग, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिच मीटिंग की जाती, ठीक है ना, एंजल इन्वेस्टमेंट के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में। प्रश्न नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप विचार के निवेशक कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, या फिर आईपीओ द्वारा फंडिंग, या उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है उद्यमिता विकास के अंतर्गत, और उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आपको लगभग यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों हमने जितने मॉडल पेपर अभी डिस्कस करवाए हैं, और जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उनके द्वारा हमें रिकमेंड भी किया जा रहा है कि सर काफी प्रश्न इसमें से मैच हमारे हुए एग्जाम में, काफी मिले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और एग्जाम मॉर्निंग में एग्जाम है, सुबह कल एग्जाम है आपकी, एग्जाम देने के आने के बाद में आप खुद कमेंट करके कहेंगे कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से हमारे फिट हो चुके थे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फाउंडेशन में आपको फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपकी डिमांड थी मॉडल पेपर की, सो दोस्तों मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो कंप्लीट की है, अपनी जो ड्यूटी थी वो फुलफिल कर चुका हूं दोस्तों। अब आप भी थोड़ी सी अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करके। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।